आज नहीं इतने भटकते हमारे आचार्य श्री। तो हम लोग कहते महाराज जी देखो पहले पूछ लेते तो भटकते तो नहीं। बोले भटकने के तो मजा है। ऐसे भटक जाते हैं कई बार। सन 1981 में पूज्य गुरुदेव ऐसे ही चल पड़े, किसी को नहीं बताया। दो रास्ते थे, एक में समाज थी, एक में समाज नहीं थी। अब वो किसी को बताना तो है नहीं, अब स्वयं को पता नहीं है। और बोले ये रास्ता ठीक दिख रहा, चल दिए। अब उस रास्ते में सन 1981 में संघ बहुत छोटा था, 9 साधु 7 साधु थे, और 60 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं। सब कह रहे महाराज जी आपको जाना कहाँ है, बता दो, ये रास्ता ठीक नहीं। वो तो बताने को तैयार नहीं। महाराज जी कहाँ जाना है आप बता दो तो रास्ता आपको हम रोकेंगे नहीं, ये तक कह दिया। हम सही रास्ता तो बता दें, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, जंगल की तरफ जा रहा है। अच्छा चले गए। अब जंगल, घनघोर जंगल, आदिवासियों का जंगल। हम उस समय क्षुल्लक थे। अब वहाँ जाकर के 10 बज गए तो कोई झोपड़ी भी नहीं। एक आदिवासियों के खप्पड़ का एक बरांडा था, वहीं जाके बैठ। अब आप आगे पीछे कोई नहीं, नागपुर के पास थे, तो नागपुर के एक जिजानी परिवार था, वो चौका लेके भागा। अब जंगल में महाराज है, तो एक चौका मुश्किल से आ पाया, वो भी मुश्किल से। 60 किलोमीटर के, वो बहुत दूर था नागपुर। आते ही अब सब भोजन पानी तो बन गया परगान के लिए। अब वो क्या बोला, महाराज जी मैं पाटा लाना तो भूल ही गया। अब जल्दी जल्दी में पाटा भूल गया। अब महाराज को बैठा लेके आए। एक पाटा था तो वो आचार्य से काम आ जाता, पर और महाराज थे, कैसे बैठे। तो मेरे हम लोग पास आए, महाराज जी आज गड़बड़ हो गया, पाटा नहीं ला पाए। और उस जंगल में पत्थर भी नहीं। पत्थर थे तो वे गोल गोल छोटी होती ना। मैंने कहा ऐसा करो जंगल में पत्थर मत्थर देखो। बोले महाराज वो सब ढूंढ के आ गया हूं। अब इसकी समस्या कौन समाधान करे। तो हम लोग आचार्य से ऐसे दूर बैठे थे, सामने पेड़ के नीचे। हम लोग आचार्य भैया वृत्ति की, भैया महाराज जी ये बताओ, पहले जंगलों में महाराज चौके लग जाते थे, महाराज होते तो उस समय पाटे नहीं होते तो क्या करते होंगे उच्चारण। और आचार्य जी में पैर दबा रखो, सीधे पूछ नहीं सकते हो, तो बोले क्या करते होंगे उस समय। सो आचार्य जी ने क्या किया, वहीं मिट्टी रखी थी, मिट्टी ऐसी मिट्टी उठाई इतनी सी, और बोले ये हो गया ना उच्चासन। और उनका इतना कहना था, और हम लोग हम समाज पैर तुरंत उठ गए, भाग गए। तो आचार्य ने कहा ये लोग एकदम बात करते करते भाग के से गए, अपना काम तो हो गया, आपके लेना देना क्या है, अपन पैर दबाने थोड़ी गए थे। आचार्य ने कहा ये लोग तुरंत, जैसे मैंने मिट्टी रखी तो मिट्टी रखते हुए कुछ बोले ही नहीं। हम लोग 1 सेकंड नहीं लगा, जैसे उन्होंने कहा ये मिट्टी, यही तो उच्चासन हो गया, और क्या भावना आ गया, देखो ऊंचा हो गया ना, देखो इतना सा ऊंचा हो गया। और हम लोग तुरंत उठ गए। अब समय आहार का हो रहा था, उनको बुला के कहा, मैंने कुछ नहीं, वे गोल गोल भटकेंगे हैं ना, उन्हीं को जमाओ, थोड़ी सी मिट्टी डाल दो उसके ऊपर। और क्या चौथे काल का आहार हुआ। खुले मैदान में, बिल्कुल खुले में, छप्पड़ में तो जगह थी नहीं, खुले मैदान में वहीं साफ करके, और मिट्टी की चौकी थी। और एक ट्रक वाला आ गया, संतरे वहां ज्यादा होते, उसने ट्रक को बोलो बाबा जी को संतरे खिलाओ। अब वो चौके वाला कहता भैया अंदर मत आओ, नहीं तो अंतराय हो जाएगा। वो कहता नहीं मैं सरदार हूं इसलिए आप नहीं ले रहे हो, लो आप खोल लो पेटी। बिल्कुल रोड के किनारे किनारे थे। अब ऐसे बिना बताए चल देते हैं रामचंद्र जी, क्या करें।